हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंसानी बुनियादी हकूक को सामने रखते हुए और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर डायरेक्ट कातलाना हमला हुआ है, उसकी ये सूरत हाल को सामने रखते हुए जो हुक्म दिया है, मैं समझता हूँ कि ये सब हमारे लिए बड़ी बाइस इज्जत बात है और बाइस फख्र बात है कि हम अपनी सुप्रीम कोर्ट पे फख्र कर सकते हैं। SHO क्या कर सकता है, इससे बड़ा सवाल ये है कि IG क्या कर सकता है, उससे भी बड़ा सवाल है कि वजीर आला क्या कर सकता है। बात जो कर्नल हाशिम डोगर अब कल से सोच रहे होंगे और सबको बता रहे होंगे कि मुझे जो आप लोग शिकवा करते थे, अब मुझे बताएं कि जो नया आया है वो क्या कर रहा होगा। इन्होंने मुल्क को जो है वो बनाना रिपब्लिक समझा हुआ है कि जो दिल करेगा इनकी मर्जी का आइन और कानून होगा। आइन और कानून के मुताबिक इन्होंने कैसे इस्लामाबाद सारे को सील किया, मुझे बताएं। क्यों इन्होंने इस्लामाबाद और पिंडी के जो बीच में फैजाबाद है उसको कंटेनर लगा के बंद करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इस वक्त सबसे बड़े और पॉपुलर लीडर इमरान खान का जुमला आपने सुना कि 3 दिन हो गए हैं FIR हमारी दर्ज नहीं हुई, और आज पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने बाकायदा अहकाम दिए हैं और कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज की जाए। और आज की बड़ी खबर यह है कि इमरान खान पे FIR के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कह दिया है कि FIR दर्ज की जाए। लेकिन चंद लम्हे पहले बोल की स्क्रीन पर आपने देखा कि वकला जो वहाँ मौजूद हैं, FIR दर्ज करने के लिए गए हैं, उस सिटी थाने के पुलिस मौजूद नहीं है वहाँ पर जो SHO हैं वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं हैं। तो FIR दर्ज करने का मामला मज़ीद तातुल का शिकार हो रहा है। ये खौफ क्या है, क्या कोई मैनिपुलेशन हो रही है, क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर कानूनदान और साबिक सदर इस्लामाबाद एसोसिएशन आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी, एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मखदूम शहाबुद्दीन। बहुत शुक्रिया शाहब आपके वक्त का। आरिफ चौधरी साहब, सर, एक साबिक वज़ीर आज़म हो, पार्टी के चेयरमैन हो, उस पर स्ट्रेट फायर किए जाएँ, कातिलाना हमला हो, 4 दिन गुजर जाएँ, उसकी FIR दर्ज ना हो, वकला आप जैसे वहाँ मौजूद हों और थाने से SHO गायब हो, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए? दुनिया बस ही नहीं कहा जा सकता, बल्कि बर्बाद के वतन कहा जा सकता है। कि जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, इस तरह की सूरत हाल को दुनिया बिल्कुल जिस नज़र से देखती है, वो एक रियासत की रिट की नाकामी पे उसे तरवीज किया जाता है, उसकी वजाहत ये की जाती है कि ऐसी रियासत जहाँ एक कानून जो है सब लोगों के लिए बराबर नहीं है और कुछ लोग जो है वो कानून से मावरा है, और ये तासुर पूरी दुनिया में कायम होना पाकिस्तान के लिए किसी तौर पर भी अच्छा नहीं है। और आप देखें, मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंसानी बुनियादी हकूक को सामने रखते हुए और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर डायरेक्ट कातलाना हमला हुआ है, उसकी ये सूरत हाल को सामने रखते हुए जो हुक्म दिया है, मैं समझता हूँ कि ये सब हमारे लिए बड़ी बाइस इज्जत बात है और बाइस फख्र बात है कि हम अपनी सुप्रीम कोर्ट पे फख्र कर सकते हैं कि कम अज कम ऐसी सूरत हाल से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिया है। अब ये है कि जो आगे जो किया जा रहा है, वो जो लोग करवा रहे हैं वो ये समझते हैं कि शायद इस सारे अमल से वो बच सकेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये इस तरह का उनका सिलसिला करना जो है, ये ज्यादा लोगों के नजर में, आइन की नजर में, कानून की नजर में ज्यादा खौफनाक ये बात सामने आ रही है। और वो रवैया जो भी खुफिया हाथ है उनके बारे में ये नजर आ रहा है लोगों को कि भाई इस तरह के ताकतवर लोग मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है और इसके बावजूद जो पुलिस है वो मौके से भाग जाती है, थानेदार जो है वो पर्चा दर्ज नहीं करता। और फिर आपने एक वफाकी हुकूमत का रवैया देखा कि वो बिल्कुल इसको यानी इस अंदाज में कोशिश कर रही है कि सारी जिम्मेदारी जो है वो डालने की कोशिश कर रही है सूबाई हुकूमत पे। और मैं ये समझता हूँ कि ये मामला सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत का नहीं है। वफाकी हुकूमत के अंदर बैठे हुए वो लोग जो इसमें मुलव्वस हैं,
जिन्होंने ये सारी कार्रवाई करवाई है, ये कैसे हो सकता है कि उनके होते हुए ये कार्रवाई यानी जो है वो मुकदमा दर्ज हो जाए। और मैं समझता हूँ कि इसके मुकदमे के इंदराज में जितनी भी ताखीर है, ये इससे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे जो है गवाहियां और मौके पे जो सबूत है उनको तलब करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये समझता हूँ, और फिर ये है कि लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये देखें कि जब मुकदमा दर्ज होएगा उसके बाद ही तफ्तीश हो सकेगी, और तफ्तीश के ये तमाम मराहल जो अब तक तय हो जाने चाहिए थे वो क्यों नहीं हो रहा है? इस वजह से नहीं हो रहा है, क्या FIR दर्ज नहीं हो रही। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये मामला आखिरी सतह पे पहुंच चुका है। या तो फिर एक चीज मैं यहाँ पर एक नुक्ता आपसे जानना और समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। FIR किसी के खिलाफ भी दर्ज करवाने का मुद्दई जिस पर कातिलाना हमला हुआ है उसके पास वो कानूनी हक, और अगर किसी पर FIR दर्ज होती है, वो मुदस्सर इकबाल हो, मखदूम साहब या आरिफ चौधरी साहब हों, क्या वो FIR के साथ ही वो मुजरिम बन जाते हैं? ये तो बेहतर नहीं कि FIR होगी, तफ्तीश होगी, तहकीक होगी, अगर हम तीनों मुलव्वस नहीं है किसी चीज़ में तो फिर तो ज़्यादा बेहतर है चीज़ों की और ज़्यादा क्लैरिटी होना, ये ज़रूरी नहीं है फिर? देखिए मुदस्सर साहब, बात ये है कि FIR जो है वो तो हक है किसी भी शख्स का, इसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जिस शख्स के साथ कोई वाकया पेश आता है, सेक्शन 154 CRPC उस शख्स को ये हक देता है कि वो शख्स फौरी तौर पर जाकर मुतलका थाने में अपने ऊपर होने वाला वकूआ जिसे जिस अंदाज में वो समझता है कि ऐसे हुआ है वो बयान करे, और अगर कॉग्निजेबल केस यानी काबिल दस्तअंदाजी पुलिस केस बनता है तो उसकी जिम्मेदारी है पुलिस की इंचार्ज पुलिस स्टेशन का कि वो उसकी FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करे और उसके बाद तफ्तीश के मराहल में से सारा मामला गुजरे। और तफ्तीश में मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल है, मेडिको लीगल रिपोर्ट शामिल है, और फोरेंसिक शामिल है, मौके पे जो मट्टी खून आलूद है उसे पकड़ना है और कब्जे में लेना है, जो वो जो असले इस्तेमाल हुआ है उसको कब्जे में लेना है। ये सारी कार्रवाइयाँ, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं, ये सारी कार्रवाइयाँ FIR के इंदराज के बाद होती हैं। और उसके बाद अगर वो इस नतीजे पे पहुंचता है तफ्तीशी कि जो जिस शख्स ने जिसके बारे में कहा गया है, इल्जाम लगाया गया है, वो बेगुनाह है और उसने अपनी बेगुनाही के सारे सबूत फराहम कर लिए हैं, तो वो उस केस को डिस्चार्ज उसको कर सकता है अपना मुतलका सेशन जज साहब के पास, जहाँ ये ट्रायल होगा वहाँ मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके वो कहेगा कि जनाब ये देखिए ये तो बेगुनाह है, उनको डिस्चार्ज करवा सकता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि एक शख्स FIR दर्ज करवाना चाहे, वो कहे जी मुझे फलां शख्स ने इस तरह साजिश करके मरवाया है, मेरे ऊपर हमला करवाया है, और पुलिस कहे कि नहीं जनाब आप या तो नाम बदलें, ये नाम ना लें, और या फिर ये कि हम आपका मुकदमा दर्ज नहीं करते आपकी मर्जी के मुताबिक। ये आइन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और यही वो जी, इसको मैं नहीं समझता कि कोई दुनिया का आइन या कोई कानून जो है किसी तौर पर भी इसे यानी काबिल मजम्मत ना समझे। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा क्लियर है मामला के हवाले से, और इसको क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। मखदूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मखदूम शहाबुद्दीन, अब सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल आखिरकार कह दिया कि FIR दर्ज की जाए, SHO साहब गायब हैं, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, SHO बेचारा क्या कर सकता है, वो मतलब उस पर इतना प्रेशर है कि वो FIR दर्ज कर सकता है वर्ष शरीफ के ख़िलाफ़, वो FIR दर्ज कर सकता है समी इब्राहिम के ख़िलाफ़, वो साबिर शाकिर के ख़िलाफ़ कर सकता है, लेकिन वो इस वक्त जो मुद्दई चाह रहा है उसके मुताबिक नहीं कर सकता, वो मजबूर है। तो अब उसकी मजबूरी है कि 24 घंटे बाद फिर तौहीन अदालत IG पर लगेगी और तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे ना SHO क्या कर सकता है, इससे बड़ा सवाल ये है कि IG क्या कर सकता है। उससे भी बड़ा सवाल है कि वज़ीर आला क्या कर सकता है। और ये चीज़ जो है ये बड़ी वाज़े है, बड़ी क्लियर है। हम इमरान खान साहब से मिले कुछ अरसा कबल बनी गाला में, तो उन्होंने ये बात कही कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 25 मई को जो जुल्म हुआ और जो रियासती जबर हुआ, पंजाब पुलिस ने अवाम के साथ जो जुल्म किया, हम उस पर भी कुछ कर सकें, लेकिन हम नहीं कर पा रहे।
अब यहाँ पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धड़ा कहता है कि हमारी तो गवर्नमेंट ही नहीं है, पंजाब में ये तो काफ लीक किया भी, अब हमें भी रियलाइज हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी होती, और वही बात जो कर्नल हाशिम डोगर अब कल से सोच रहे होंगे और सबको बता रहे होंगे कि मुझे जो आप लोग शिकवा करते थे, अब मुझे बताएं कि जो नया आया है वो क्या कर रहा होगा, जो वजीर दाखिला पंजाब है। तो ये कुछ चीजें हैं बिलाशुबा, और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, तो उम्मीद यही है कि FIR दर्ज होगी। क्योंकि देखें, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में किसी को भी कानून से बालातर होना चाहिए, और जो जमहूरियत है उसमें आइन जो है उसकी बालादस्ती सबसे इंपॉर्टेंट है, और इससे चीजें बेहतर होती हैं। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन जब होती है, जब इन्वेस्टिगेशन पर कोई प्रेशर नहीं होता, उससे हर चीज क्लियर होती है, सब इदारों की इज्जत में उससे इजाफा होता है, किसी इदारे की इज्जत उससे कम नहीं होती, बल्कि चीजें दुरुस्त होती हैं। और जब आप कानून को उसका एक ड्यू कोर्स जो है वो लेने देते हैं, और जब उसी तरह से चीजें चलती हैं, तब ही मामला दुरुस्त होते हैं। लेकिन विदाउट डाउट ये चीज एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे मुल्क की, और हमारे मुल्क के अंदर कुछ जमीनी हकाइक हैं जो कहीं लिखे नहीं हुए, जो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन वो हम सबको पता है। और वो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो जो जमीनी हकाइक हैं, उनके साथ ही उन्हें लेकर ही चलना होता है। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि अब देखें आप, कितनी बड़ी बात है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का सिर्फ साबिक वजीर आजम नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड का एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, पूरी दुनिया से तमाम तर मुमालिक ने इस पर आवाज उठाई, इसे कंडेम किया। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को देख लें आप, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को देख लें, अमेरिका को देख लें, इमरान खान साहब को रोजाना की बुनियाद पर कॉल्स आ रही हैं। एक इंग्लैंड के प्लेयर ने ये बात कही है, गालिबन इंग्लैंड का ही था या किसी और मुल्क का, कि इमरान खान पर हमले के बाद मुझे डर लग रहा है पाकिस्तान जाते हुए। आपके मुल्क का एक जो तशख्खुस है, और ये हमला जो है ये इमरान खान पर तो नहीं था, ये हमला तो पाकिस्तान पर था, और अल्लाह ताला ने इमरान खान को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी बचाया। ये तो सिर्फ हमला हुआ, और आपने जो विजुअल्स देखे, जिस तरह का पब्लिक का रिएक्शन देखा, अब अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अगर कुछ वो सब कुछ हो जाता जो हमलावर करना चाहता था, तो फिर नुकसान किसका होना था, जलना किसने था, क्या मामलात होने थे। इस सब के ऊपर जब तक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, और अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है, देखें मुदस्सिर, आप अगर इन्वॉल्व नहीं है, अगर शहाब इन्वॉल्व नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला आपका और मेरा मुतालबा होगा कि भाई करो इन्वेस्टिगेशन, हमें भी बुलाओ, सब कुछ करो, सब कुछ करके देख लो, ताकि हमें हमारी तरफ जो उठने वाली उंगली है और हमारे ऊपर लगने वाला जो इल्जाम है उससे हम मुबर्रा हो जाएं। यही बात हम कर रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा है, इससे ज्यादा मजबूती होगी अगर वजीर आज़म साहब के जरिए जब साबित होगा बेकसूर है, तो तब उनके पास एक बेहतर मॉरल ग्राउंड्स होंगे। एग्जैक्टली, यही चीज़ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और यही हम कह रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए। शुक्रिया, मखदूम शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार। और एक और ख़बर आपको देते चलें, क्योंकि अब लॉन्ग मार्च को जिस तरह से अब स्ट्रेटजी तब्दील की गई, उसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि एक हफ्ते के बाद खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्ग मार्च रैलियों और जुलूसों का आगाज़ कर रहा है। इमरान खान 2 हफ्ते बाद लॉन्ग मार्च में दोबारा हिस्सा ले सकते हैं। असद कैसर पेशावर में इस वक्त मौजूद है, हमारे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद नुमान ने उनसे गुफ्तगू किया है। नुमान, क्या कहना है असद कैसर का? कल से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रही है, और इस मार्च की क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे। हमारे साथ पेशावर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से कब काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा, और इमरान खान कब दोबारा इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इमरान खान को आपको पता है कि उसकी सेहत का मसला है, और होपफुली विद इन 2 वीक्स जो है ना, हमें उम्मीद है कि उसकी जो है ना रिकवरी तेज़ी से हो रही है। 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है ना वो इस्लामाबाद पिंडी हमें ज्वाइन करेंगे। तो हमारा तरतीब यह है कि हम यहाँ से निकलेंगे पेशावर से, और वहाँ से कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जिस दिन खान साहब पिंडी पहुँचेंगे, हम भी उसी दिन कोशिश करेंगे कि हम जो है ना पिंडी पहुँचे, ताकि हम उसका इस्तकबाल भी करें, और उसके साथ काफिले में इस्लामाबाद अगर हमने मूव करना हो तो हम इमरान खान की क़यादत में आगे बढ़ें। एक हफ्ते बाद जो खैबर पख्तूनख्वा से आप मुहिम शुरू कर रहे हैं, क्या ये रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे होंगे मुख्तलिफ शहरों में? थोड़ा सा इसको वाज़ेह कीजिएगा।
इस पर अभी तफसीलात हमारी तय होनी है मीटिंग में, और हमारा इरादा यह है कि हम तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स हैं उसमें जाएंगे, उसमें मोबिलाइजेशन करेंगे पूरी सूबाई क़यादत और मरकज़ी लीडरशिप, और वो मोबिलाइजेशन करके फिर इंशाअल्लाह हम खान साहब के इंतज़ार करेंगे। जिस दिन वो पहुँचेंगे हम भी वहीं पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। JUI के एक धड़े की तहरीक इंसाफ के साथ हिमायत और लॉन्ग मार्च में शिरकत का उनका जो ऐलान है, इसको कितना इम्पोर्टेंट देखते हैं? देखिए, उलमा हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, और आपने देखा कि इंशाअल्लाह इस लॉन्ग मार्च में उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। असद कैसर साहब की बातें आपने सुनी। एक हफ्ते बाद यहाँ से हमें तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। असद कैसर ने जो लाया अमल है उसके हवाले से गुफ्तगू की। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ अंदर की खबर आपको बताएंगे कि PTI के रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमत क्या कर रही है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, और अब एक अंदर की खबर आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं उनकी गिरफ्तारी का प्लान बना लिया है। जाहिद फारूक मलिक हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ है। जाहिद, कौन कौन से जो लीडर हैं उनको पकड़ा जा रहा है और किस वजह से ये प्लान बनाया गया है कि इनकी गिरफ्तारी हो? हाँ जी, बिल्कुल आपने बिजा फरमाया। अभी जब आप बात कर रहे हैं तो मैं IG इस्लामाबाद के साथ ही खड़ा था और यही डिस्कस हम कर रहे थे। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी अभी बराए दाखिला का इजलास था और वो इसको कन्फर्म कर रहे थे, जो जराये की खबर थी कि हाँ बिल्कुल हम जो एयरपोर्ट जाने वाली जितनी रास्ते हैं उनको किसी को बंद नहीं होने देंगे, और जो वारंट्स हैं वो भी हासिल कर लिए गए हैं। और जो हमें पता चला है, परवेज खटक जो है साबिक वजीर आला KP और जो वजीर दफा थे उनके भी वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए गए हैं। शेख रशीद के भांजे जो MNA रावलपिंडी से हैं, शेख राशिद शफीक, उनके भी वारंट ले लिए गए हैं। जबकि जो साबिक वफाकी वजीर सेहत थे आमर कियानी जो रावलपिंडी कैंट से PTI के MNA हैं, उनके भी वारंट गिरफ्तारी ले लिए गए हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर और मलिक आमर डोगर जो साबिक चीफ हेड थे कौमी असम्बली के, उनके भी उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। और ये कल रात के जो है ये मीटिंग आला सतही हुई वजारत दाखिला में, और जिसमें ये फैसला किया गया है कि मुमकिन रास्तों की बंदिश जो है वो नहीं होने दी जाएगी। तो हम आज अभी आपको बता दूं कि IG ने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को बताया है कि मोटरवे को भी बंद किया गया है, और रावलपिंडी में भी कई मकाम के ऊपर जो है वो बंद ठीक है। तो अब इन तमाम 5 अफराद के हवाले से जिन्हें आप बताया कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी, प्लान बना लिया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। शुक्रिया आपका। हमें जाहिद फारूक मलिक आगाह कर रहे थे। कंवल शोज़ब साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं, उन्होंने गिरफ्तारियों का भी प्लान बना लिया आपके लीडर्स के। इस्लामाबाद को भी पूरी तरह से जाम कर लिया है। 12 दिन 14 दिन जब भी कंवल साहबा वो आप लोग आएंगे तो वो तो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से आपको दाखिल नहीं होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो IG पुलिस को और इनका जो बना कातिल है जो वजीरे दाखिला साहब है, इनको सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए। पूरे पाकिस्तान का जो वफाक है उसको, इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान तो इन्होंने बनाया है, रास्ता तो ये बंद करते हैं, और राइट टू मूवमेंट इन्होंने वायलेट किया है, और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेके इनको अंदर बंद करना चाहिए। और वो जो DIG ऑपरेशंस है, आपने उसको जरा देखा है कि वो क्या कर रही है? वो हाथ में एक वो जो शेल बरसाने वाली बंदूक पकड़ के, उसके बाद 6 अपने मुलाजमीन को, जो सरकारी मुलाजिम है, नीली वर्दी पहनते हैं, उनको कहते खड़े हो, देखो मैं कितना अकड़ अकड़ के चल रहा हूँ, ये देखो मैं आवाम के ऊपर कैसे शेलिंग कर रहा हूँ, मेरी तस्वीरें बनाओ, वीडियोस बनाओ और चलाओ। शर्म से डूब करना चाहिए इनको। आवाम के पैसों पे, टैक्स के पैसों पे इनको ये सारा कुछ इख्तियारात दिए जाते हैं आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, आवाम के इमलाक को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आवाम पे शेलिंग करते हैं, आवाम के पैसों से आवाम को ही मार रहे हैं। ये इनको अगर बहुत शौक है इतना अकड़ने का और चलने का, तो इनको तो बॉर्डर पे भेजना चाहिए। इनको तो टेररिज्म के खिलाफ जाके ट्रेनिंग्स करनी चाहिए और उधर काम करना चाहिए। निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर शेलिंग बरसा के की वीडियो चला रहे हैं, तो गिरफ्तारियां किस तरह निकाल सकते हैं मुझे बताइए। इस्लामी कोर्ट ने स्टैंडिंग जो है वो दिए में ऑर्डर थी, उसको वायलेट करेंगे। आखिर उन्होंने किया क्या है?
जो ये इन्होंने तमाम जो पीटीआई के जितनी लीडरशिप है उनके नाम पे ये हर थोड़े दिनों बाद वारंट निकाल देते हैं। वारंट पर निकलने चाहिए जिन्होंने हमारे कातिलाना हमले करवाए और उनकी अल्लाह ने मेहरबानी की कि जान बची है। जिनके लिए नॉमिनेशंस की गई है ना उन पे एफआईआर कटती है ना वो पकड़े जाते हैं। इन्होंने मुल्क को जो है वो बनाना रिपब्लिक समझा हुआ है कि जो दिल करेगा इनकी मर्जी का आइन और कानून होगा। आइन और कानून के मुताबिक इन्होंने कैसे इस्लामाबाद सारे को सील किया मुझे बताएं। क्यों इन्होंने इस्लामाबाद और पिंडी के जो बीच में फैजाबाद है उसको कंटेनर लगा के बंद करते हैं? क्यों अवाम को एक्सेस नहीं देते हैं कि वो पिंडी से इस्लामाबाद आ सके? कौन सा रूल है, कौन सा लॉ है जो ये कहता है कि आप रास्ते बंद कर दें क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है? अगर ऐसे ही था तो फिर तो उस हिसाब से बिलावल को 8 मार्च को जो कमल साहब अब ये तो बंद करके वो पहले भी बैठे और अब भी वो बंद है और अभी भी हमें बताया जा रहा है कि मरी रोड पे इस वक्त भी एहतजाज हो रहा है, उस पर भी बयाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये अब मार्च जो है वो अब कल की बजाय परसों हो गया है। एक तो बताइए क्या वजूहत हुई, दूसरा अब ये मार्च इमरान खान साहब का एक अपना क्रिज्मा है, वो नहीं मौजूद जब होंगे 10-12 दिन पिंडी जाके वो मिलेंगे तो आप समझते हैं वही जो एक लोगों का हुजूम था, लोग निकलते थे, वैसा ही वो मोमेंटम बरकरार रहेगा? इमरान खान जी एक शख्स का नहीं, एक नजरिए का नाम, पूरी पीटीआई का नाम है। 22 करोड़ अवाम जो है उनमें हर कोई अब इमरान खान है, जो उसके नजरिए पे चलता है वो इमरान खान ही है। इमरान खान हमारे खून में चलता है क्योंकि जो इमरान खान है वो हमें पाकिस्तान से मोहब्बत बताता है। जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो इमरान की आइडियोलॉजी पे चलेगा। खाली ये सिंबॉलिक नहीं है कि इमरान खान अगर कंटेनर पे जब तक खड़े नहीं होंगे तो आवाम नहीं निकलेगी। आवाम बिल्कुल निकलेगी क्योंकि वो अपनी हकीकी आज़ादी की समझते हैं कि ये तहरीक जो है यही वाहिद उनकी उम्मीद है और इस उम्मीद के साथ वो निकलते हैं। आपने तो शायद कंटेनर के आसपास के मनाजिर ही नहीं देखे, जो मैं तो देख के हैरान होगी कि मैंने आज से पहले इस तरह का जोश, जज्बा, वलवला देखा ही नहीं। अवाम की आंखों की एक उम्मीद है, उनके दिल की उमंग है और इंशाल्लाह ताला रोजाना जहाँ पे भी वो कंटेनर का पड़ाव होगा और आखिरी हमारा जो कल्मिनेटिंग पॉइंट होगा वहाँ पे इमरान खान ने ही अवाम को जो है अगला अमल देना है। तो इंशाल्लाह इस चीज से आप बेफिक्र हैं। और वैसे भी अब इस नजरिए और इस जंग में नंबर से ज्यादा हमारा नजरिया मैटर करता है और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जब पिंडी पहुंचेंगे और वहां से इमरान खान साहब लीड करेंगे तो फिर आप वो मनाजर भी जो है वो हिस्टोरिक होंगे। इसी खौफ से तो ये सारी गिरफ्तारियां और पकड़ धक्कड़ के लिए वारंट जो है, तो यही रद्द-ए-अमल जो है वो आज, हालांकि किसी भी तरह का कोई मामला ऐसा है नहीं, उसके बावजूद पिंडी में जो है वो एहतजाज भी हो रहे हैं। कमल शोज़ब साहब शुक्रिया अदा करूंगा मैं आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पिंडी में वसीम चौधरी हमारे साथ हैं। वसीम, कहाँ पर आप हैं और क्या सूरत हाल इस वक्त एहतजाज करने वालों की है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शमशाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ। ना सिर्फ शमशाबाद के मुकाम पर बल्कि रावलपिंडी के 6 मकामात पर इस वक्त बड़ी तादाद में रावलपिंडी के बासी जो है वो घरों से बाहर निकले हैं और इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए धरना दिए हुए हैं। इस वक्त शमशाबाद के मुकाम पर बड़ी तादाद में ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद है बल्कि इनके साथ साथ ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान तमाम ही जो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ भी इस वक्त ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश अच्छा, हम देख रहे हैं मुल्क भर में जो है वो इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद जो है एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है और रावलपिंडी में भी खासी तादाद में ख़वातीन निकली हैं, तो क्या कहेंगी यार? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ये कहूँगी, देखें जो इमरान खान पे जो कातिलाना हमला हुआ ये लोग मान नहीं रहे थे इस हमले को। कभी ये उस्मा बुखारी का था, मीडिया से कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि ये तो बिल्कुल झूठा है, मैं मानती नहीं हूँ, मैंने क्राइम वो पड़ा हुआ है, ये तो प्लस्टर बांधा, ऐसे कोई ऐसे गलत बातें कर रही थी हमारे लीडर के खिलाफ। तो देखें बेचारे ने किस तरह जब उनको कातिलाना हमला हुआ फिर भी उन्होंने अपनी कौम से कहा मैं ठीक हूँ, मैं अपना ये मुक्का की निशानी दिखा कर उन्होंने बताया कि देखो बंदो मैं ठीक हूँ और वो जो है इसके FIR काटें, बिल्कुल काटनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको देखा, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म भी दे दिया है। तो आप मुझे बताएं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी तादाद में ख़वातीन निकली हैं, नौजवान तो मुख्तलिफ पार्टियों के निकलते ही हैं लेकिन आज ख़वातीन खासी तादाद में हैं, तो इसकी बड़ी वजह क्या कहते हैं? देखिए जी, ये हकीकी आज़ादी की जंग है। खान साहब हमारे बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, खान साहब अपनी जंग नहीं लड़ रहे हैं। खान साहब इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग वक्त पे जाग जाएं, आप हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हो जाएं ताकि हम पॉलिसीज़ में खुद मुख्तार हो सकें, ताकि ये मुल्क पाकिस्तान खुद मुख्तार हो सके। ये खान साहब का नज़रिया सिर्फ और सिर्फ अपनी खातिर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस कौम के लिए। जी जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर ख़वातीन के हौसले खासे पुरजोश हैं और बड़ी तादाद में ख़वातीन निकली हैं
यहाँ पर कुछ नौजवान भी हैं, हम इनसे भी ठीक है। वसीम चौधरी हमें तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी के तकरीबन 6 मकामात पर आज एहतजाज हो रहा है, और लेकिन हम कुछ बात कर लेते हैं। इस वक्त की हुकूमत जारी है, सारी सबको इमरान खान पर लगा रखा है, इमरान खान के एहतजाज पर लगा रखा है, लेकिन बड़ी बड़ी गेम डाल रही है इस वक्त हुकूमत। लेकिन ये पहले जो एक सहमाई है इस हुकूमत में, वो कैसी रही है माशी तौर पर। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं बोल बाजार में। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त का। ये हुकूमत ने बड़े लंबे चौड़े दावे किए, हम ये कर रहे हैं, ये करेंगे, ये करेंगे। अब सारा फोकस पूरी दुनिया, मतलब पाकिस्तान का तो मीडिया दिखा ही रहा है, ये नीचे नीचे क्या गेम चल रही है। हुकूमत ने जो इतने दावे किए, जी हम मईशत को यहाँ ले आएंगे, सागदार साहब आएंगे, ये बेहतरी हो रही, सर क्या हो रहा है? देखिए, बात यह है कि खाना पूरी थी पहले भी, और अभी भी खाना पूरी है। और अब जो मेरा गालिब गुमान है, सारे घर भी जो है इन्होंने कर लिए हैं। अमरीका भी चले गए, गल्फ ममालिक भी चले गए, सऊदी अरब भी चले गए, एक मुल्क रह गया था चीन, और वो हैवी वेट था, तो वहां से भी होकर आ गए। तो इनको नजर आ गया कि इनकी इस वक्त कितनी अफेक्टेबिलिटी है। और आपने देखा होगा कि जब 2 दिन गुजर गए और हुकूमत से जब क्रिटिसिज्म हुआ कि चीन से कुछ नहीं आया, तो फिर सागदार साहब ने एक PTV को इंटरव्यू दिया और जिसे कहते हैं फ्रेंडली सहाफियों को बुलाकर खबर दी है जी $13 अरब आ रहे हैं, ये आ रहे, वो आ रहे। तो लग ऐसे रहा है कि वो सिर्फ ये खबर बनाएंगे, और क्योंकि इमरान खान का एहतजाज काफी जिसे कहते हैं सख्त हुआ है, और बंद गली में हुकूमत बंद वैसे हो चुकी है। तो ये सिर्फ कुछ चीजें ऐसी जो है अपने हाथ में रख कर, अगर इनकी हुकूमत खत्म होती है तो आवाम में जाने के लिए जो है वो करें। बाकी तो इस वक्त IMF ने इनको मना कर दिया है, पाकिस्तान में वो नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं बिजली के रेट बढ़ाए, पेट्रोल भी बढ़ाए, 600 अरब के टैक्सेस लगाए। आलमी बैंक ने मना कर दिया है इनको। कर्ज की अदायगियाँ बहुत ज्यादा है, अगले 2 महीने में $5 अरब की है, तो न ज़खायर है, कारोबार वैसे ही बंद कर दिया, बिजली महंगी, तमाम। मुजम्मिल साहब, लेकिन वो आज भी बाकायदा खबर, बाकायदा प्लान चलवाई गई कि रोशन डिजिटल अकाउंट में जो है वो पैसा आ रहा है। वो सितंबर से तो कम ही आए, लेकिन वो कह रहे हैं जी इतना पैसा वहाँ से भी आ रहा है, तो मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। देखें, पहले तो एक तो रोशन डिजिटल इनका प्रोडक्ट नहीं था, चले वो तो पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। मैं आपको हक़ाइक़ से आगाह कर देता हूँ कि जब मार्च में हमारी हुकूमत गई थी तो उस वक्त $266 मिलियन फी महीना आते थे, और पिछले साल अक्टूबर में $300 मिलियन आया था। सही। अभी वो कम होकर $149 मिलियन आ गया, और ये ग्रॉस फ्लोट है, यानी कि जो आया आमद बताइए, जो निकला वो नहीं बताया। पिछले साल से जो पिछले साल 1 साल का ये रोशन डिजिटल के लिए मुल्क में पैसा आता है, पिछले साल 266 आया, लेकिन इस साल 149 आया, इसका मतलब 110 निकल गया उनका। तो ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, और ये हमें ज़खायर से नजर आ रहा है। खबर को जिस तरह से गोल करके बनाया जाता है, वो फिर उनकी तरफ से, फिर हम जैसे भी साफ मालूम है कि वो किस तरह से दिखाया जा रहा होता है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद, मईशत की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे थे। लेकिन एक और बड़ा अहम मामला कि शहबाज शरीफ इमरान खान गोली लगने के बाद सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए, ये बहुत ज़्यादा सवाल हुआ। ये सवाल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उठाया। क्या था सवाल, देखिएगा। रास्ते में रुके, जाके किसी सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट दर्ज करवाई या बैंडेज करवाए, 3 घंटे का सफर इन्होंने क्यों तय किया, और सीधा इमरान खान अस्पताल क्यों पहुंच गए शौकत खानम? जो मेडिको लीगल रिपोर्ट कानून कहता है कि वो सरकारी अस्पताल वो देगा, ये अपने जो अस्पताल बनाया है खैराती, वहां पर क्यों पहुंच गए? एक सवालिया निशान है, इसका जवाब ये वजीर आजम साहब बात कर रहे हैं, वो वजीर आजम जिनके अपने खानदान में अगर किसी को छींक भी आ जाए तो वो लंदन रवाना हो जाते हैं पाकिस्तान में इलाज करवाने के नाम पर। पाकिस्तान भर के अस्पतालों में शरीफ ख़ानदान की बीमारियों का इलाज ही दस्तयाब नहीं होता। उनके अपने भाई और भतीजी अभी भी लंदन की फ़ज़ाओं में मज़े लूट रहे हैं। इलाज के गर्ज से रवाना वालिद बेटी लंदन में मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लंदन में बैठकर लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कॉफ़ी शॉप्स में वक्त गुजार रहे हैं। और लंदन में जाते हुए वो शख्स जो इलाज करवाने गए वो किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि मुसलसल अपने घर में मौजूद हैं। ये सवाल भी पाकिस्तानियों को याद रखना चाहिए और पूछना चाहिए। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।